अच्छा, बहुत ध्यान से देखना। आज हम कर रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि मतलब हमें क्या समझ में आ जाए कि पॉइंट कैसे बनता है, लाइन कैसे बनती है, और प्लेन कैसे बनता है, रे कैसे बनती है। ठीक है। तो हाँ, प्लेन्स थोड़ा सा ना हम नाइन्थ के लेवल से हल्का सा ऊपर लेवल पे करेंगे ताकि आपको इजी लगे आगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपर लेवल करोगे ना तो थोड़ा लोअर लेवल पे इजी रहता है समझना। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। हेडिंग लिख लो इसकी, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट का मतलब क्या होता है? लेट्स सी। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेड्थ या डायमेंशन नहीं होती। एक पॉइंट वही है, कहीं उसको इलोंगेट करके या बढ़ा के कहीं लेके जा सकते। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। अ लाइन हैज वन डायमेंशन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद टू एरोहेड्स, okay, but it extends without end. Through any 2 points there is exactly one line. You can use any 2 points on a line to name it. मतलब वो कह रहे हैं कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू टू, कहीं पर भी जा सकती है, बट अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं तो आप क्या मार्क कर सकते हो? ए और बी। ठीक है, टू से ज्यादा भी कर सकते नहीं, टू से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब आपने ना क्या देखो, यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन ए बी, या फिर अगर स्कूल में ऐसे बोले कि ऐसे लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपली ए बी लिखना चाहते हो लेकिन उससे पहले लाइन लिख दोगे तो बेटर है, नहीं तो ए बी आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले? लाइन सेगमेंट। ओके। नाउ प्लेन क्या होता है? अ प्लेन हैज टू डायमेंशंस। तो क्या ये एलसीडी प्लेन है? इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शेप दैट लुक्स लाइक अ फ्लोर और अ वॉल, बट इट एक्सटेंड्स विदाउट एंड। ये हम पढ़ेंगे कभी आगे जाके ट्वेल्थ में, पर अभी जरूरत नहीं है। थ्रू एनी 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम line there is exactly one plane. You can use 3 points that are not all on the same line and name a plane. मान लो मैं इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूं? M। तो आप इस प्लेन का नाम जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूं पूरा, उसको क्या नाम दे सकते हो? प्लेन M या फिर प्लेन ABC। लेकिन वो ABC एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या ये पेपर प्लेन है? तो आप इसमें 3 डॉट्स लगा दो ऐसे, लेकिन एक लाइन में नहीं लगाने, क्योंकि एक लाइन में लगाते ही वो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी या लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है। नाउ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन। कोप्लेनर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दैट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या होता है? सेम लाइन और वो सेम प्लेन। मैंने गलती से पहले प्लेन बोल दिया था। सेम लाइन पे कौन से होते हैं? और कोप्लेनर। ठीक है ना। तो 11th क्लास के एंड तक, सॉरी 10th क्लास के एंड तक तो हमें क्या पढ़ना है? कोलिनियर। और फिर 11 12 में हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके? पर अभी थोड़ा सा बेस बन गया बस आपका। ठीक है, नेक्स्ट कर दूं? अच्छा, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। यस। विमान से स्टार्ट करता हूं। गिव टू अदर नेम्स ऑफ पी क्यू। गिव टू अदर नेम्स ऑफ लाइन पी क्यू। क्यूपी एंड प्लेन आर। आर प्लेन का, आर प्लेन का कुछ और, प्लेन एम। नहीं, एम तो लाइन है, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। प्लेन एसवीटी। जैसे ये एसवीटी बन रहा है ना, है तो ये ट्राइंगल, लेकिन आपको क्या बोलना है अभी? एसवीटी के आगे क्या वर्ड लगाना है? प्लेन। नाउ एक और नाम क्या है पीक्यू का? पीक्यू लाइन का एक और नाम क्या है? एन।
ध्यान से देख लो, स्मॉल लेटर से भी आप बता देते हो लाइन को या दो लेटर से बताते हो। नेक्स्ट क्या है? अंश, नेम 3 पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर। यस, एसपीटी क्या है? कोलिनियर, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये सारे सेम लाइन में है। लेकिन जो एस वी टी और पी है, और या आर भी ले सकते हो, वी भी ले सकते हो, दैट आर नॉट ऑन। सर आर पॉइंट होना तो आर तो प्लेन है, अच्छा ठीक है, आर पॉइंट नहीं है, गुड। तो एस वी टी, और चौथा पॉइंट पी, लेकिन पी तो लाइन में आ गए। तो पी एस वी सर एस पी एसपीटी, अच्छा वी पॉइंट लेकिन इनके ऊपर नहीं है, तो हम एसपीटीवी बोल सकते हैं। चारों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आगे समझ? ठीक है, कर दूं आगे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं? सेगमेंट एंड रे। ठीक है, तो सबसे पहले सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट ए बी रिटन एज ए बी कंसिस्ट ऑफ एंड पॉइंट्स बी। देखो पहले इसका नाम क्या था? लाइन। लेकिन अगर हम ये नहीं बना रहे, एरो हेड्स नहीं बना रहे, अगर हम एरो हेड्स नहीं बना रहे, तो वो क्या बन गया? सेगमेंट। अब रे क्या होती है? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो हेड होता है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ एंड पॉइंट एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे सी डी भी ले रहा हूं, तो भी कहीं और नहीं बन सकते, उसी पे बनेंगे, सेम साइड पे। और उसका एक एरो हेड होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, एक एरो हेड। तो यानी गानिया लाइन में क्या होना चाहिए? कितने एरो हेड्स लाइन में? लाइन में, लाइन में कितने एरो हेड्स? दो। सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में जीरो एरो हेड्स बट दो एंड पॉइंट्स। और रे में एक एंड पॉइंट और एक रे। जैसे आपने कहा कि रे में सीडी जो है वो ए और बी के बीच में बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक ही तरफ होंगे, दूसरी तरफ नहीं बन सकते। अब जैसे इसमें है, इसमें आप सी डी बना लो, तो सारे पॉइंट्स एक तरफ ही बन सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट है और एरो इधर जा रहा है। ठीक है, तो ए बी एंड दीज आर डिफरेंट रेस। हाँ, ये लाइन है ए सी बी, ये जो लिखा है ए बी लाइन, अगर लाइन के यहाँ थोड़ा इधर थोड़ा बाहर एक, अगर आप उस लाइन पे, मतलब ये वाला पॉइंट तो बाहर हो गया ना लाइन के, पर अगर लाइन एक्सटेंड करोगे तो वो सेम आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक साइड पे होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे वो पॉइंट यहाँ वाला डी वो लाइन पे ही है। अपोजिट रेस क्या होती है? इफ अ पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, देन सी एंड सी बी आर ऑपोजिट रेस, बिकॉज सी क्या बन गया हमारा? एंड पॉइंट। तो सी एक इस तरफ कर रहा है और दूसरा जो उसका एरो है वो इस तरफ है। ध्यान से देखना, तो ये दोनों कौन सी रे हो गई? ऑपोजिट रे। अगर मैं सी को एंड पॉइंट लेता हूं, तो एक रे इधर जा रही है, एक रे उधर जा रही है, और पूरी लाइन तो है ही। ए और बी में भी कर सकते हैं ऑपोजिट रेस। टू ऑपोजिट रेस मेक अ लाइन, वेरी नाइस। टू ऑपोजिट रेस मेक अ लाइन। बट ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पॉइंट्स फिर दो दिखाने हैं। सेगमेंट्स एंड रेज आर कोलिनियर, क्या लिखा हुआ है? व्हेन दे लाई ऑन द, मतलब अगर मैं इसी पे ही ऐसे एरो हेड बना दूं, तो रे के ऊपर ही क्या आ गया? लाइन सेगमेंट। और अगर मैं दोनों तरफ बना दूं, तो रे के लाइन के ऊपर ही रे भी आ गई और सेगमेंट भी आ गई। तो रे पे सब आ जाते हैं। रे पे लाइन पे सब आ जाते हैं। सो ऑपोजिट रेज आर कोलिनियर, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज आर कोप्लेनर। कैसे? कि कुछ भी बना दो, सब एक ही जगह रहेंगे वो। ठीक है, व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन। तो वो तो सेम लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है। मतलब अगर मान लो, हाँ मान लो मैंने एक पेन ऐसे रख दिया, इस प्लेन के ऊपर एक पेन रख दिया, तो पेन का एंड पॉइंट और ये एरो मान लो, और ऐसे ही एक और इधर भी रख दिया पेन। तो लाइन बन गया। ठीक है ना? लेकिन अगर ये एक ही प्लेन में सब कुछ हो रहा है, मैं इधर नहीं कर रहा कुछ भी, इधर ही कर रहा हूं,
तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि वो एक ही प्लेन में लाई करें, दैट्स इट। तो वो कोलिनियर भी हो गया, कोप्लानर भी हो गया। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और रेज और लाइन सेगमेंट्स कोप्लानर होते हैं। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और रेज, हाँ, ये जो लाइन है ये कोप्लानर हो गई, और ए और बी लाइन, रेज और सेगमेंट्स कोप्लानर हो गई। दोबारा से, लाइन, रे और सेगमेंट्स क्या हो गई, कोप्लानर, और पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर। वेरी नाइस। कोलिनियर के लिए पॉइंट्स यूज होगा, कोप्लानर के लिए लाइंस यूज होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ इसकी टर्न, ध्रुदर्श। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन मत देखना अभी, ऑल दोस्त मैंने नीचे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मत देखना। नाउ गिव अनदर नेम ऑफ GH। HG, वेरी नाइस। ठीक है, अब नेम ऑल द रेज विद एंड पॉइंट J। नेम ऑल द रेज विद एंड पॉइंट J। पहले J बोलना पड़ेगा लेटर। JG, ओके, गुड। JF, ओके। JH, ओके। JH, ओके। JE, ठीक है, ओके। नाउ पढ़ना, आपको ये रीड करना है। Example 2, J, G and J, F have a common endpoint, but they are not colinigual, हाँ, कंटिन्यू। so they are not opposite. तो ये किसका आंसर है? ए और बी पार्ट में से किसका आंसर है ये? बी पार्ट के कौन से पार्ट का? बी पार्ट के कौन से पार्ट का? विच ऑफ दीज आर ऑपोजिट रेस। हम कई बार क्या करते हैं, हम ऑपोजिट ले लेते हैं। तो जे एफ और जे जी ऑपोजिट रेस नहीं है, कैसी है? नॉर्मल रेस है, सर वो एडजस्टेंट रेस। एडजेसेंट रेस। तो ये कोलिनर है या नहीं? पॉइंट्स इनके कोलिनर नहीं है, इसलिए ये ऑपोजिट रेस नहीं है। आ गया? जे एफ और जे ई है, जे ई और जे एफ ऑपोजिट रेस हैं। ओके, जे जी और जे एच हैं। ओके, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट, इसके बारे में वो देखते हैं। स्केचिंग इंटरसेक्शंस। टू और मोर ज्योमेट्रिक फिगर्स इंटरसेक्ट व्हेन दे हैव वन और मोर पॉइंट्स इन कॉमन। क्या मतलब है इसका? मतलब दो से ज्यादा ज्योमेट्रिक फिगर जब इंटरसेक्ट करती है उसके बाद एक से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कॉमन। ओके, वन और मोर। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? कॉमन। बाकी सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, बट एक पॉइंट उनका कॉमन है। लेकिन अगर दो प्लेन, सॉरी ओके, दो प्लेन, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? बहुत सारे पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है? लाइन। दोबारा से, यहाँ पे क्या है? प्लेन। यहाँ भी क्या है? प्लेन। बीच में क्या है? तो ये दो प्लेन्स की कॉमन लाइन है ये। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइंस इज अ, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लेन्स इज अ। कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, ये लो। चलिए ये समझ में आ गई। कौन सा? द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लेन्स। जैसे मान लो, जैसे कि प्लेन को हम इंडिपेंडेंटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ये है ना, ये सारी स्पाइरल इन दोनों में कॉमन है, दोनों पेजेस में। तो स्पाइरल एक लाइन हो गई। सेगमेंट भी अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम एक्सटेंड करेंगे कि नहीं, इसलिए मैं लाइन बोलेंगे। सेगमेंट भी बोल सकते हैं, लाइन के अंदर सेगमेंट भी आ गया। नहीं पर प्लेन थोड़ा ना एक्सटेंड हो जाएगा। प्लेन बहुत एक्सटेंड। इस पेज को और इतना आगे बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ेगा, ये तो रहेगी कॉमन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आता है स्केचिंग इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स। नाउ स्केच अ प्लेन दैट इज इन द प्लेन। स्केच अ प्लेन एंड लाइन दैट इज इन द प्लेन। तो सही आंसर, एक ऐसी लाइन जो प्लेन के अंदर है। स्केच अ प्लेन एंड लाइन दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द प्लेन। सही है, ठीक है। स्केच अ प्लेन एंड लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ प्लेन एट अ पॉइंट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं इसको। सर इस पॉइंट पे थोड़ा ना इंटरसेक्ट कर रही है।
बता करके दिखाता हूँ एक बार, वो पेज देना। ठीक है, आपका पेज यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी देखना, ये क्या है, एक प्लेन, और ये क्या है, एक लाइन। ऑप्शन सी। ठीक है, और फिजिक्स में इस क्वेश्चन को कैसे यूज करूंगा, अगर पेन किसी ने थ्रो किया है तो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ दिस पेपर ऑन दिस पेन, बुलेट वाला जो क्वेश्चन था ये। सर पर जैसे इस पे ये जो सी वाली फिगर है, इस पे आपने जो पॉइंट मार्क किया है उसके अलावा भी तो पॉइंट्स हैं। हाँ नहीं है, वही मैं आपको दिखा रहा था। एक ये point देखो, पे बताइए एक बस तो, एक ही वाला पॉइंट है। इसमें तो बहुत होंगे। वो पता है कैसे लग रहा है देखने में, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अच्छा। गॉट इट। अच्छा, कोई ये बता रहा है ये क्या है, ये जो पीछे कागज ब्लैक, ये जो व्हाइट पार्ट इसका इधर की तरफ आ गया है, फिजिक्स में डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन। हाँ मैं कागज ऐसे था ना पहले, पेपर वैसे मुड़ गया, डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन। पर मुझे पेन तो होगा ना, हम्म, पेन का नहीं होगा। हाँ बुलेट का भी बोल सकते हैं या पेन का भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ये तो हमारे सिलेबस का नहीं है, और हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने उस दिन बॉल्स और स्टिक्स से कुछ बनाए थे ना, वैसे ही मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडलिंग विद मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कौन रीड करेगा? ओके, C3H4. The diagram shows a molecule of sulfur हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, the most potent greenhouse gas in the world. Name two different planes that contain line R. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में क्या लेटर है, बी। ठीक है, तो पहले रेस बताओ, एक एक करके सब रेस बताएंगे, एक एक रे, बी से एक रे, बी बी जी। ओके, एक रे बी जी बन गई, बी डी। ओके गुड, बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, बी एफ, बी ई, बी ए। गुड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, नेम टू डिफरेंट प्लेन्स दैट कंटेन्स द लाइन आर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हमें ऐसे प्लेन्स का नाम बताना है जिसके अंदर लाइन आर हो, सिर्फ आर हो। ठीक है, नाउ कैसे हम सोचते हैं क्वेश्चन को, इन द डायग्राम यू आर गिवन 3 पॉइंट्स, सॉरी 3 लाइंस पी क्यू एन आर। ठीक है, दिख रही है सारी, कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो यू नीड टू नेम टू डिफरेंट प्लेन्स दैट कंटेन लाइन आर। यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम प्लान कैसे बनाए इसका, द प्लेन शुड कंटेन, एक प्लेन क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होना चाहिए, और 1 पॉइंट नॉट ऑन लाइन आर, नॉन कोलिनियर होना चाहिए ना। प्लेन का तरीका क्या है बताने का, कि 2 पॉइंट्स है एक लाइन में हो जाए, लेकिन तीसरा पॉइंट लाइन के कहीं बाहर होना चाहिए। 2 पॉइंट्स एक लाइन पे हो जाए पर तीसरा पॉइंट बाहर होना चाहिए, तो एक प्लेन बन जाता है। ठीक है ना, नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। पॉइंट्स डी एफ एंड डी एन एफ आर On the line R. सही है, डी एन एफ, क्या डी और एफ लाइन पे है, और आर ये रहा आर। ठीक है ना, इरेज कर दो इसको, एक मिनट रुको, ये देखो आराम से देखो, ये आर लाइन है। ठीक है, नाउ सो द प्लेन सी डी एफ कंटेन्स लाइन आर, सही है। सी डी और एफ के ऊपर है ही नहीं, सी जो है वो डी और एफ के साथ कोलिनियर में नहीं है, सी बी और नहीं, तो डी और एफ तो चाहिए होगा, डी और एफ तो चाहिए ही ना। अब देखते हैं, नाउ नोट, देख लो एक बार, नोट दैट यू कैन नॉट फॉर्म अ प्लेन थ्रू, by definition 3 points do not lie on the to form a plane. Points D, B, F are collinear, so they do not form a plane. अब इसके अलावा आपका जो भी मन कर रहा है बोलने का वो बताओ। मान लो आपने बोला, एक मिनट रुको, कहाँ पे क्या बोला था आपने, डी ए एफ बन जाएगा, जी डी एफ, जी डी और एफ बन जाएगा। बी क्योंकि डी और एफ के साथ लाइन में आ गया ना कोलिनियर में, बी एफ और डी अगर एक तीनों लाइन में है,
बी, जी और एफ, फिर डी नहीं आएगा ना। फिर डी नहीं आ पाएगा। लाइन पूरी चाहिए ना, आर लाइन पूरी ये चाहिए, हो गया, ये हो गया। आर लाइन पूरी चाहिए, तो आपको डी और एफ तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा कोई भी एक तीसरा लेटर ले लो जो उस पे ना हो। डी, डी सी एफ भी, डी सी एफ भी है, डी ई एफ भी है, डी सी एफ भी है और डी ई एफ भी है, बिल्कुल सही है। एक प्लेन में 2.6 होना जरूरी है। नहीं, लेकिन लाइन के लिए चाहिए। गॉट इट या नहीं? सर, तो मैंने बिल्कुल आपको आपने सही नहीं बोला। अगर ये एक लाइन में नहीं भी है, तीनों पॉइंट्स कहीं यहाँ पे हैं, ठीक है, तो पता है क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक लाइन बन ही जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाती है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि 2 पॉइंट्स एक लाइन में हो गए और एक लाइन के बाहर हो गया। सर टोटल प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट, और मिनिमम 3। मिनिमम 3। ओके, अब आगे केस स्टडी, ठीक है। तो किसकी टर्न थी? आपकी हो गई थी। आप रीड करो केस स्टडी। क्या हुआ? Forming. You were originally on the corner of Apple Avenue and Cherry. ठीक है, तो गीतांश कहाँ पे हैं बच्चे हम? सर एप्पल एवेन्यू के राइट साइड कॉर्नर में। यहाँ पे कहीं है? Yes, sir. ओके, ठीक है, वो कंटिन्यू corner आगे जो क्वेश्चन। है, अभी आपकी बारी आ रही है। सी, अभी हमारे में क्या करना है, इसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेट करना, सबकी बारी आएगी, बहुत सारे हैं, ठीक है। name two possibilities of the route and direction you and your friend may have traveled. यस, आंसर इट। सर पॉइंट से एप्पल एवेन्यू के थ्रू जाना। चलो मैंने इसको मान लिया ओ, एप्पल एवेन्यू को मान लिया ए, चेरी कोड को सी मान लिया। सर O to A and O to C. आप ऑपोजिट जा रहे हो बच्चे, ऑपोजिट, Yes, ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट। एक दूसरे के ऑपोजिट। हाँ, एक दूसरे के सर ऑपोजिट। फिर तो O के ऊपर जाएगा। हाँ, गुड, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। नहीं आया समझ, इसको वो हैंड रेस कर दो। और यू कैन से कि अगर कोई एप्पल एवेन्यू गया है तो वो चेरी कोड नहीं जा सकता। सर ऑपोजिट। बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सिद्धि, वेरी नाइस। क्या होना चाहिए एंगल? अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लाइन बन गई ना, और लाइन में दो तो लाइंस एंड एंगल्स में लाइन समझ में आ गया और एंगल भी समझ में आ गया। नहीं आया? एंगल, एंगल दो ऑपोजिट रेज के बीच में भी एंगल बन सकता है, दो नॉन ऑपोजिट रेज के बीच में भी एंगल बन सकता है, किसी चीज की ठीक है, कर दूं आगे? ठीक है, सिद्धि आपकी टर्न है। Your friend claims he went north on Cherry Court and you went east on Apple Avenue. Make an argument as to why you could not have happened. Sir, Cherry Court के north में मतलब ऊपर है। नॉर्थ साउथ ये रहा, हाँ तो ऊपर ना Cherry चेरी कोट कहाँ है? Court। आप यहाँ खड़े हो, हाँ तो ऊपर है। चेरी कोट कहाँ पे है? चेरी कोट, हाँ साउथ में। आ रहा है समझ में? साउथ में है चेरी कोट, आ रहा है समझ या नहीं? Cherry Court के north में है ना। अच्छा आप ये कह रहे हो, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है। गलत बोला ना उसने, ईस्ट में नहीं गया। अगर एक चेरी कोट गया है तो दूसरा ईस्ट में नहीं जा सकता, नॉर्थ में जाएगा ताकि ऑपोजिट रेज ही फॉर्म हो। और अगर उसको ईस्ट में जाना है तो एप्पल एवेन्यू जाना पड़ेगा फिर वेस्ट के लिए, ठीक है। एक को फिर एप्पल एवेन्यू जाना पड़ेगा। हाँ, आ गया समझ में या नहीं? थोड़ा लेवल बढ़ा दूं? श्योर? ठीक है, ओके। तो बाकी सब इतना करके रखो आंसर, जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर दो, ठीक है। ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, जो कर लेगा वो हैंड रेस करके आंसर दे सकता है। रेडी हो? हाँ, एक मिनट, आपकी बारी एक बार हो चुकी ना। हाँ। आप एक और बताना, आप कौन सा कह रहे हो बच्चे? नेम टू पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर विद K and N। अच्छा ठीक है, के एन एन, ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया आपका। प्लेन्स क्यू एन नहीं, नेम टू पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर विद पी। क्यू के एन तो प्लेन हो गया। अच्छा प्लेन का आंसर दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, नहीं जे चाहिए आपको, लेकिन जे सर क्यू के जे जे के क्यू जे के क्यू जे के एक एक करके एक मिनट रुको,
आपका रेडी आंसर? यही तो बनेगा वो। हाँ, आप क्या आंसर देते? मैं भूल गया, दोबारा बोलना एक बार। सर QKN दैट कंटेन्स जे। QJN 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में देखो। QJN सर अच्छा ठीक है, आपने ये बोल दिया, ये वाला। यस सर ठीक है, अच्छा QJN ठीक है, सही है। एक कोई QJS एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था प्लेन के लिए? कॉन्सेप्ट क्या था? दो एक लाइन में और एक लाइन के बाहर। अब बताओ। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिसको भी जो भी समझ में आ रहा है बोलो। सबसे पहले आप अपना आंसर। JKN। ओके, दूसरा आंसर QJN, PKJ, QJP, हाँ, JKM, ओके, JP, नहीं सर, तो तीनों एक लाइन में हो गए। JPL नहीं है, हो सकता है। आप आप हाँ है। ये है ना, ऊपर ऐसे है ना, ये देखो, ये ऐसे है ना, इधर बन जाएगा प्लेन। ज्वाइन कर दिया बस। हाँ, लाइन बन गई, पर तीसरा पॉइंट बाहर है कहीं। गॉट इट? ऐसे नीचे की तरफ। हाँ बोलो बोलो। QJN हो गया, QJN हो गया। और किसका रह गया? JMK। अच्छा, आपने QJM बोला है, ठीक है। बहुत सारे बन गए, हो गया। कह सकते हो, समझने के लिए बिल्कुल सही बताया। LMJ, हाँ हो सकता है। नेम ऑल पॉइंट्स दैट आर इन मोर देन वन प्लेन। किसकी टर्न थी? दर्ज आपकी बारी। एक बोल दिया आपने आंसर। एक आपने बोल दिया, आपने ये बोल दिया। हाँ, अभी और भी आ रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, नेम ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन मोर देन वन प्लेन। ओके गुड, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या है इसका? KPN। KPN इधर भी है, इधर भी है। वही वाला पेज वाला ओपन हो गया ना, ऐसे ये वाला था, ऐसा कुछ हो गया। मोर देन वन प्लेन, ये लाइन। KPN कैसे होगा वो? KPN कौन सा? सर पॉइंट्स पूछे हैं। हाँ, तो KPN ये लाइन बन रही है, पर ये दोनों प्लेन्स के अंदर कॉमन पॉइंट्स हैं। श्योर, समझ में आ गया? LM, अच्छा ठीक है, ठीक है। किसकी टर्न थी? दर्श आपकी हो गई थी ना, विमान पहला। अब आपको ना हमेशा आंसर ऑलवेज, समटाइम्स या फिर नेवर से ही देना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप अपना आंसर सोच के रखो। यहाँ से दोबारा बारी शुरू हो जाएगी। आपकी नहीं हुई थी शायद बारी, हो गई थी? अच्छा, आपकी आ रही है अभी बारी। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे पेज भी है। विमान, ओके। लाइन के तो कभी एंड पॉइंट्स होते नहीं, क्योंकि वो तो एरो हेड होता है। ठीक है, गुड। रियांश, नहीं आंसर नहीं चाहिए, जिसकी बारी है। ओके, क्यों समटाइम्स क्यों बोला आपने? हो सकता है हो ना हो सकता है हो ना हो। हर्ष, प्लेन एंड अ पॉइंट समटाइम्स इंटरसेक्ट। ओके, प्लेन के बाहर भी हो सकता है पॉइंट, प्लेन के अंदर भी हो सकता है। टू ऑलवेज। ओके गुड। ये कैसे सोचा? क्योंकि अभी जो किया था। 2 पॉइंट्स। आपका नेक्स्ट आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स कैन नहीं, 3 में से करना है। अच्छा, वो 3 में से कर सकते हैं 2 बस। पॉइंट्स समटाइम्स। देखो, सोच के देखो, 2 पॉइंट्स कहीं पर भी बना दो 2 पॉइंट। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, आपकी बात। सो समटाइम्स। क्यों? हाँ, सही आंसर दिया, क्यों? एक लाइन में भी। ओके, एक लाइन में भी हो सकता तो है। प्लेन तोड़ना होगा। हाँ, तभी वो कह रहे हैं कि ऑल एनी 3 पॉइंट्स डिटरमाइन प्लेन, गलत होगा बोलना। एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता वर्ड तो ठीक था। समटाइम्स हाँ। इसलिए ऐसे एक एक लाइन में, तीनों एक एक लाइन में हो गए तो प्लेन नहीं बन पाएगा, लाइन बन जाएगी। सर नेवर। अब आ गया। नहीं, सर नॉट ऑन द सेम। हाँ, ऑलवेज। अभी भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो पक्का प्लेन बनेगा।
तो जरूरी थोड़ी है लाइन देखो देखो देखो, इसका मतलब अभी दोबारा से करना पड़ेगा फिर। अगर एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं तो वो लाइन है, और ये पॉइंट हल्का सा भी बाहर आ गया इस लाइन से तो वो प्लेन बन जाता है। तो आगे समझ अब पक्का? तो क्या लिखूं? वेरी नाइस। नाउ आपकी टर्न है। ऑलवेज, टू लाइंस दैट आर नॉन पैरेलल ऑलवेज इंटरसेक्ट। तो कोई भी अगर दो लाइंस हैं तो वो मिलेंगी ही मिलेंगी एक्सटेंड करके, अगर वो पैरेलल नहीं है तो। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बार ये पढ़ लो, जिस आपकी हो गई थी टर्न। ठीक है, अब आपसे स्टार्ट करेंगे। अभी अब सिर्फ रीड कर लो जब मैं क्वेश्चन दूंगा। हाँ, 8 का कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, बस बस रीड कर लो। मतलब आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब हमें ऐसा पढ़ना है, बार्स लगाने का मतलब है कि जो भी आंसर, क्योंकि लेंथ, लाइन की लेंथ क्या होती है? लाइन की लेंथ पॉजिटिव। तो इस बात के लिए छोटे से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि हमेशा आपको सिर्फ पढ़ना है, ये पेपर में आएगा नहीं, तो ये डोंट वरी। -7 और -1 क्या है? इसको सॉल्व करना था, लाइन के रिलेशन में। बता रहा हूँ, अभी आगे आएगा वो। एक बार देख लिया सबने? ठीक है, ओके, रीड करना है आपको। Symmetry, a rule that is accepted without proof is called a or an एक्सियम। ठीक है, आगे। A rule that can be proved is called a theorem, as we'll see later. Positive one shows how contradiction between 2 points. ठीक है, सो अगर हमें ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है? A point on a line can be matched 1 to 1 with the real numbers. The real number that corresponds to a point is the coordinate of. ठीक है, नाउ मैंने एक ग्राफ बनाया, बिल्कुल सही, यहाँ पे y, यहाँ पे x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे 2 लिखा मैंने और यहाँ पे 5 लिखा, और मुझे चाहिए इस ब्लू लाइन का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूं? 3 यूनिट्स। वो आपने कैसे निकाला? किसी बच्चे ने किया, हो सकता है 2 में से 5 गए, ऑब्वियसली सब यही करेंगे, 5 में से 2 गए। 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 5 माइनस 0 से लेकर 2, तो बीच का कितना बन गया? 3। लेकिन बाई चांस किसी ने ये कर दिया तो उसके आगे बस बार्स लगाने हैं। बाई चांस किसी ने 2 - 5 लिख दिया तो बस बार्स लगा के उसको पॉजिटिव देना है, बट आपको पेपर में बार्स नहीं लगाने, आपको सिर्फ क्या करना है? आंसर 3 लिखना है। ठीक है, पक्का आ गया समझ में? नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आगे रीड करो फाइनल। Between A and B, written as AB, is the absolute value of the difference of the coordinates of A and B. मतलब कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है उनको माइनस करना है, दैट्स इट। गॉट इट? पक्का आ गया समझ? ओके, अब ओके, ये तो क्वेश्चन है, खैर खुद ही रीड कर लो आप। सर अगर जैसे ये लाइन है, ये 2, ये 5, हाँ, तो बस 2 में से 5 माइनस कर दो, 5 -2 करा तो इसके आगे बार लगा दी तो तो मतलब भी कोई 3 फर्क नहीं। होगा। हाँ, आंसर 3 आएगा, चाहे नेगेटिव करो चाहे बार पॉजिटिव। लगाने क्यों? हाँ, वो नीचे कुछ कुछ लगा जगह पे कराते हैं ऐसा। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ एसटी। कैसे मेजर करते हैं लेंथ? ठीक है, तो स्केल से मेजर किया हमने, तो एस कहाँ पे है? 0 से लेकर एस कहाँ पे है? 2 पे, और वो कितने पे है? तो आंसर क्या हो गया? 3.4। ठीक है ना, बार्स आप मत लगाना, फिर बोल रहा हूँ स्कूल में बार्स मत लगाना, सीधा क्या लिख देना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कैसे मेजर करते हैं? कर दूं, लेवल बढ़ा दूं? मेजर करना 9th में आ रही क्यों? नहीं, ये मैं करा रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि आज की क्लास है बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको लाइन्स एंड एंगल्स में प्रॉब्लम आई थी ना जो, या किसी भी चैप्टर में आ रही तो आपकी ठीक हो जाएगी। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास है। ठीक है, ओके। Congruent segments, line segments that have the same length are called सॉरी। congruent segments. You can say the length of AB is equal to the length of CD, हम्म, or you can say AB is congruent to CD.
Congruent means is congruent. हाँ, अगर इसके ऊपर ऐसे एस बना हुआ हो ऐसे, या फिर उल्टा एस, कैसे भी, उन सबको क्या बोलेंगे आज से? कॉन्ग्रुएंट टू। अब कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ए और बी, ए बी और सी डी अलग अलग देख रहे हो, अगर आप अलग अलग तो आप बोलोगे इक्वल। अगर आप इसको इसके ऊपर रख रहे हो और ये हाइड हो गई, या फिर उल्टा देख रहे हो आप ऐसे, तो क्या बोलना है? कॉन्ग्रुएंट। बस इतना है फर्क, याद रहेगा। यानी आगे जाके हम ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ट्राइंगल को अलग अलग देखेंगे तो इक्वल, और एक के ऊपर एक रख देंगे, मतलब ओवरलैप कर देंगे। ट्रायंगल के सेम लेंस और सेम एंगल्स। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। अब आ गया, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट है। गालिया रीड करना, आपकी रीडिंग की हो चुकी है गीतांश। When 3 points are collinear, you can say that one point between the other two. क्या मतलब है इसका? Point like in AC, the first figure point B is between point A and C. बिल्कुल सही। And point A is not between point D and C. तो ये प्लेन बनाएंगे, वो लाइन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है गीतांश, रीड करना। If B is between A and C, then AB plus BC is equal to AC. If AB plus BC is equal to AC, then B is between A and C. तो ए बी ब्लू से मार्क करिए मैंने, बी सी येलो से, तो ए बी प्लस ए सी क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी कितना हो गया? ए सी। और अगर उल्टा है कि अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है तो बी इज बिटवीन, ठीक है ना? ओके, बस ये रीड करना है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, जस्ट गो थ्रू इट वंस। सर इसमें पोस्टुलेट कैसे लग रहा है? पोस्टुलेट ऐसे लग रहा है कि वो एफ जी प्लस जी एच डी ई प्लस ई एफ आपका 58 बना रहा है, की वैल्यू 23 है। डी डी ई की। देखो कोई भी लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते थे, अभी पीछे पढ़ा था ना, कोई भी लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, ऐसे ऐसे बोलते हैं, डी ई। हाँ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ई इज बिटवीन, तो वी कैन ऐड। सर बट ये तो रे बन गई। रे बन, हाँ ऐड हो जाती है। एडिशन पोस्टुलेट। एडिशन पोस्टुलेट मतलब कि एडिशन का पोस्टुलेट बना दिया कि ऐड हो सकती है। सर पोस्टुलेट और कोई भी बना सकता है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पोस्टुलेट में जनरली हम फिगर बना देते हैं और एक्सियम में जरूरी नहीं है फिगर बनाओ ना बनाओ। अच्छा, यूज द, ठीक है ना? आंसर देखो एक बार, किस किस को बी पार्ट नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेज कर दो। आई होप ए पार्ट तो बहुत ही इजी है, बस बी पार्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बता दो। नहीं आ रहा बी पार्ट, बी पार्ट नहीं आ रहा। ओके, बी पार्ट में हमने क्या किया? बी पार्ट में एफ जी प्लस जी एच किसके इक्वल होगा? एफ एच के। तो 21 प्लस जी एच तो 36, तो जी एच इज इक्वल टू 36 माइनस 21, तो दैट इज द आंसर इज 15। दे दो अब क्वेश्चन, किसकी टर्न थी? क्वेश्चन नहीं हुए थे, आपकी बारी थी क्वेश्चन की। ठीक है, आपको करना है ए पार्ट, आपको करना है बी पार्ट, बाकी सब तो करते रहो आप। सबको करना है, आंसर उनको देना है, दोनों को करना सबको है, वो आपको बताना नहीं है, आपको खुद करना है। आंसर निकाल के रखो अपना, आप जैसे पढ़ना और आशना आंसर बता, मैं पूछ नहीं बताऊंगा बाद। हाँ, सोच के रखो आंसर, बस आंसर सोच के रखो बस। ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? नो सर। ईशान, समायरा, नो सर। समायरा, इसमें बस ऐड कर। इसमें बस ऐड करना है। तो सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता अभी, आप पढ़ना ही आंसर, अब पढ़ना। आपका आंसर क्या आ रहा है इसका? x + 2 + x 7x - बिल्कुल सही आंसर बोलो इसका। लाइक टर्म्स को ऐड करो और लाइक टर्म्स सब, ये 1x है। 8x हाँ, - 1
हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला आप बताओ क्या है आशना? अच्छा मैं लिखूं क्या आशना? पी क्यू प्लस इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही। फिर आगे क्या करोगे? 8y प्लस 5, ठीक है। अब आगे -8y -5, दोनों ही पॉजिटिव के थे ना, तो राइट साइड जाके तो कितना आंसर आ गया? 13 में से 8 गए, 5y, बिल्कुल सही। चेक कर लिया सबने? आंसर यही आया था सबका? कर दूं नेक्स्ट? सर x की वैल्यू कैसे निकाल इज इक्वल टू 0 में रखना बस, फिर तो फिर निकले ही आंसर यही रहेगा, क्योंकि अननोन आंसर, अननोन क्वेश्चन, अननोन आंसर, अननोन क्वेश्चन, अननोन आंसर। श्योर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओपन है सबके लिए। तो आपने कभी, जैसे आप रूम्स में, होटल के रूम्स में स्टे करते हो, तो बीच में कैसे गैलरी होती है और दोनों तरफ रूम्स होते हैं, तो वहां से इन्होंने एक क्वेश्चन निकाला है। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, जब हो जाए तो हैंड रेस करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों पार्ट। इन तीनों का मैं यही तो नहीं बता सकता मैं बस ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे डोर्स है रूम में जाने के लिए बस, ठीक है। सर एक बार तो सर 64 फीट। ओके गुड, ठीक है। सर ये कौन सा गेट है? कौन सा? ये क्या है? 22 का, ये जो ये वाला एरो है। ये वाला? नहीं, इस साइड वाला। ये वाला नहीं, 1190, ये 115 में जाने के लिए? नहीं, 22 जो लिखा है फीट, ये वो 119 वही है, दिन था, वही आपको सोचना है। सर 7 का गेट है तो 117 का जो गेट है उससे हो रहा है, अच्छा आपका, ठीक है। सर थोड़ा सर सेकंड पर 2 81.6 कैसे निकाला? सर 4.4 into 64 सर डिवाइड एक मिनट, इनटू क्यों? देखो 4.4 फीट आप 1 सेकंड में कवर कर रहे हो, तो 1 फीट कितनी देर में कवर करोगे? और 64 फीट, 1.4 into 64 अब इसका आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है कट के? उतने सेकंड्स आएगा। 164 में 11 है हाँ 160, अपॉन में 11 ठीक है। आगे 1.4 नहीं 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 पॉइंट, हाँ सॉरी, कितना आ रहा है? 1.45 और बेटर, सर 1.5 होगा 1.6 1.4 1.6, 3.4 बार एक और 10 भी तो था। नहीं एक मिनट रुको, आपने इसको 11 से काटा, इसको 4 11, अच्छा ठीक है, 160 बाई 11 आ रहा है। कितना आ रहा है? सॉरी 14.54 बार 54 बार सेकंड्स, अच्छा ठीक तो है। मिनट्स का भी तो करना है। अच्छा हाँ, अब इसको मिनट्स में भी करना है। हाउ मेनी मिनट्स? 160 हाँ, ये आपका 4 फीट पर सेकंड था ना, तो ये कितना हो गया? 14.54 सेकंड्स आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो अब उसके बाद 54 तो ये हो गए सेकंड्स। अब कितने मिनट्स हो गए? इसको डिवाइड कर दें किससे? अपॉन 60 मिनट्स, क्योंकि सेकंड्स बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट होती है, मिनट्स बड़ी यूनिट होती है। बार मतलब बाहर नहीं लेता मैं, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ 114.5/60 कर लेते हैं इजी करने के लिए, अप्रॉक्स लिख देंगे बाद में 40/151 मिनट्स आ रहा है। ठीक है। कितना? 5 से इसको कट करा, 29 अपॉन 120 कितना? 30 30,
120 ओके तो 5 से 5 से, अच्छा हाँ ये तो गलत हो रहा है। कितना आ रहा है 29/120। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके मुझे अप्रॉक्स मिनट्स बताओ। इसको करके मुझे अप्रॉक्स मिनट्स बताओ कितने हैं। सर उसको सिर्फ 1.5 हाँ मैंने 14.5 ले लिया। 0.24 0. approx अप्रॉक्स 24 आपने ऐसे ही किया है ना, 120 बाहर और 29 अंदर, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर डबल हो गया। ठीक है, मतलब 0.2 मिनट्स हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, अब ना एक लास्ट पार्ट है, उसका आंसर कोई दे सकता है। because we can't walk 4.4 speed क्या why might it take you longer than the time in part B? सर हम 4.4 फीट एक सेकंड चल ही नहीं सकते सर की वो 86 फीट है। हाँ हमने 86 फीट के हिसाब से एक क्वेश्चन देख रहे थे हम, और वहां पे 64 तक ही जाना है। यार समझ, हमने 64 के हिसाब से लिया है ना, हमें रूम 117 तक पहुंचना था, तो हम तो रूम 117 के एंड तक नहीं गए ना। हमने 64 सर क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि हमने 103 से स्टार्ट किया क्योंकि हमने 103 से स्टार्ट किया। हाँ, तो मतलब आप गैलरी में एंटर करोगे यहाँ से करोगे, तो आप हमें यहाँ से 86 तो लॉन्गर हो गया। सर इससे ज्यादा हो तो टाइम ये वाला तो हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। पता हो गया 64 निकल रहे हो हम 64 ले रहे हाँ ये वाला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो खत्म हो गया आज का, आज का तो खत्म। वाले क्वेश्चंस कराओगे? हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है चलो, क्या समझ में आया आपको आज? लाइंस, पॉइंट्स, रेस, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, अब हेडिंग लिख लो ग्रेविटेशन।